तक हमारे साथ हैं चंद्रशेखर रावण। देखिए, जालौर में एक दलित बच्चे इंद्र कुमार की मौत हुई। मौत के बाद होना तो यह चाहिए था कि राजस्थान सरकार इस मामले में जल्दी से जल्दी जांच करती और सच दुनिया के सामने रखती, मगर इस पूरे मामले को घुमा घुमा कर ऐसी स्थिति में ला दिया गया है कि आज चंद्रशेखर रावण तीसरी बार में सफल हुए हैं उस दलित परिवार के घर जा पाने में, और उसके बाद उनके साथ क्या किया जा रहा है ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले गहलोत सरकार को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में जाकर, अहमदाबाद में जाकर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। प्रियंका गांधी गई थी चंद्रशेखर रावण से मिलने जब ये घायल हुए थे, और वहां पर उत्तर प्रदेश में इन्हें नहीं जाने दिया गया था। मगर राजस्थान में इनकी हालत ये क्या है कि पीछे आप देख सकते हैं चंद्रशेखर रावण के पुलिस की गाड़ियों के लाइट आपको दिखाई दे रहे होंगे। चंद्रशेखर जी, आप ये बताइए सुबह से किन परिस्थितियों में हैं आप और कितने पुलिस वाले आपको घेरे हुए हैं? नमस्कार जय भीम भाई, मैं शरद जी, धन्यवाद आपका। लोकतंत्र पे चर्चा करने से पहले मैं बताऊं कि मैं 24 घंटे की यात्रा करके, क्योंकि मैंने उस परिवार से वादा किया था कि मैं जरूर मिलने आऊंगा, तो मैं 2 बार आया। आपने देखा जोधपुर एयरपोर्ट से पहले मुझे रात को एक दिन दिल्ली छोड़ के आ गया, नेक्स्ट डे फिर मैं आया तो डिटेन करके रखा गया, फिर ट्रेन से भेजा गया, ट्रेन भी पुलिस ने ही करा के दिए, टिकट भी। और मैं 2 दिन से लगातार सफर करके, और मैं किस किस रास्ते से गया मैं बता भी नहीं सकता हूँ। 24 घंटे गाड़ी में बैठ के मैं वहां पहुंचा। सुबह 7 बजे मैं परिवार से मिला। 8:30 बजे वहां बड़ी संख्या में फोर्स आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपको चलना पड़ेगा, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, माहौल ठीक नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जो बातचीत परिवार से करनी थी मैंने कर लिया। मैं बाकी बात जाके जयपुर जो मीडिया के साथी है उनके जरिए रखूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जैसे कि खबर फैली कि मैं आ गया हूं, तो हमारे सारे कार्यकर्ता सड़कों पे आ गए कि भाई जब यहाँ से जाएंगे तो हम लोग मिल लेंगे। 4 घंटे तक जालोर में ही घुमाते रहे। 4 घंटे की जब जालोर से घुमाने के बाद मेरी खूब फोटो हुई। मैंने पूछा कि भाई कोई मैं क्रिमिनल हूँ, कोई मैं टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ? सिंगल आदमी कुछ साथियों के साथ आया हूँ, भीड़ भी लेके नहीं आया हूँ, परिवार से मिलने आया हूँ। क्या राजस्थान में दलित अगर समाज के साथ कोई अन्याय हुआ और मैं उनसे मिलने आ गया हूँ तो ये क्या मेरा अपराध है? आप जो इस तरह से कर रहे हैं, पानी पीने के लिए भी पानी नहीं दे रहे हैं, और जिस तरह से आप इतनी 12-13 गाड़ियों के उसमें डिटेन करके जिस तरह कार्रवाई कर रहे हैं और बहसबाजी कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ऊपर के आदेश हैं हमारे एसपी के। तो मैंने कहा भाई आपका एसपी जो है वो लोकतंत्र है, आपका एसपी जो आपका बॉस है, मेरा बॉस थोड़ा ही है। ये तो मैं तय करूंगा मुझे कहाँ जाना, क्या जयपुर में मैं नहीं जा सकता हूँ? तो फिर वो थोड़े से सही उन्होंने बात की, और अब मैं जयपुर के नजदीक ही लगा था, तो कम से कम 40 गाड़ी है सैयद भाई। मैं अपना बैक कैमरा नहीं ऑन कर पा रहा, मुझे पता नहीं कैसे होता, वरना मैं दिखाता आपको। नहीं, अगर आप पीछे देखेंगे फ्रंट लाइट देख कैमरे पा से रहे तो हैं देखिए। पुलिस की। हाँ, ये देखिए, दृश्य देखिए, ये लोकतंत्र का दृश्य है कि एक व्यक्ति दलित परिवार से मिलने जाता है, जब जिस तरह से रोका जाता है और जिस तरह से पुलिस की गाड़ियां पहले उसे लेकर निकलती है, जैसे लोकतंत्र का सबसे खतरनाक खिलाड़ी चंद्रशेखर रावण है। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर मैं इतने दिन से देख रहा हूं आपको कभी ट्रेन से भेजा जाता है, कभी गाड़ी से भेजा जाता है, और आज सुबह से जो तमाशा चल रहा है राजस्थान की सड़कों पर, चंद्रशेखर रावण से सरकार क्यों डरती है? ठाकुर जी आते हैं केंद्रीय मंत्री, 4 राजस्थान के मंत्री जाते हैं, चिराग पासवान आते हैं, चंद्रशेखर रावण से क्यों डर है राजस्थान सरकार को? चंद्रशेखर से डर नहीं है, सोए हुए जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे डर है। वो जो सामंतवाद की जो गुलामी लंबे समय से झेल रहे हैं, इनको लगता है, सरकार को लगता है कि चंद्रशेखर वहां जाएंगे, अपनी बात रखेंगे तो सोए हुए समाज में जान ना आ जाए। वो जो गुलाम बना के उनको रखा गया डरा धमका के, और वो अन्याय होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो आप मीडिया के साथियों ने लगातार चर्चा में, तो धन्यवाद दूंगा राजस्थान तक का कि उन्होंने लगातार वो जगह भी दिखाई जहां मटकी रखी थी। मैं आज गया था उस परिवार से मिलने, और मैं पहले आपको उस अन्याय के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मैं फिर आ जाऊंगा। देखो मैं, अगले सवाल में आपसे इसी पर हाँ, कि आप गए थे, उन्होंने क्या कहा, जरा आप बताइए। उनके पिता ने, घर देखिए वालों ने मैं क्या बिल्कुल कहा? स्पष्टवादी हूँ। मैंने उनसे बात की कि भाई बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ।
अगर आप संतुष्ट हैं न्याय से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ भी न्याय में मुझसे मदद चाहते हैं तो आप बताइए। मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि मटके वाली घटने का क्या वो है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मटके वाली घटना थी, मटका वहां रखा हुआ था, ये दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे, उसने इंद्र ने जाके मास्टर जी के मटके से पानी पी लिया, मास्टर जी ने पीटा। फिर हमें फैसले की बात आई, क्योंकि बच्चा बीमार था तो उन्होंने फैसले की पेशकश, पैसों की पेशकश की। 1.5 लाख रुपए वो मेरे पिताजी को देंगे, 8 लाख रुपए हमारे खर्च हुए उसके इलाज पे इंदर के। उसकी जान जब चली गई तो हमसे रहा नहीं गया, फिर हमें ये लगा कि हमने 8 लाख रुपए भी खो दिए और अपना बच्चा भी। फिर हमने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की वो करी। जब उन्होंने मैं उनकी माँ से मिला, उस बच्चे की, उसकी दादी से। साथ भाई मैं इतना तकलीफ में गया कि उन्होंने बताया कि हाथरस हमने सुना था और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे और कह रहे थे बच्ची के साथ गलत हुआ। लेकिन उसकी माँ ने, उसकी दादी ने बताया कि हमने आखिरी बार अपने बच्चे को नहीं देखा, इंदर को। पुलिस ने हमें देखने ही नहीं दिया और पुलिस ने उसकी लड़के की माँ को, उसकी दादी को, उसके दादा को पीटा। वो अब अंतिम बार कोई रीति रिवाज नहीं कर पाया, अंतिम बार अपने बच्चे को देख नहीं पाए। इतना शोषण, इतना अन्याय, जबरन छीन के उस बच्चे को जलवा दिया, लाठियों के, बंदूकों के साए में। उस परिवार को जो है डरा धमका के उस बच्चे को जलवा दिया। और ये जानते थे कि चंद्रशेखर यहाँ आएगा तो ये बात जो है ना, इस बात को, इतना बड़ा नेटवर्क है उनका, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन इनको अभी लोकतंत्र का मतलब क्या है? आप मुझे आने नहीं दोगे, आप मुझे बात नहीं रखने दोगे, आप मुझे उनका दर्द नहीं सुनने दोगे, आप जो है डराने धमकाने का काम करोगे। उसके बाप ने मुझे बताया, बेटे, उस पीड़ित जो मृतक है इंदर, उसके पिताजी ने मुझे बताया कि भाई वो जो सुरक्षा में लोग लगाए, आप हंसोगे शायद भाई, 2 लोग सुरक्षा में है जबकि उनको धमकी मिल रही है। 2 में से भी वो सुबह एक था और उन दो पे भी कोई हथियार नहीं है, लाठी भी नहीं है। मैंने उनसे, उनको बाड़मेर की घटना याद दिलाई, वहां के एसएचओ को, सीआई जो यहाँ कहते हैं, कि भाई ये बताओ इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई भीड़, जिस तरह का माहौल चल रहा है, इनके घर की तरफ चली आए तो सुरक्षा कैसे करेंगे आपके गार्ड? तो देखिए मेरे बराबर में भी एक गाड़ी चल रही है पुलिस की, कि मैं इधर से रुक के नहीं निकल जाऊं। मेरे सामने 2-2 गाड़ी चल रही है, 12-13 गाड़ी आगे है। बिल्कुल और इस तरह से जो है, जैसे मैं कोई हार्डकोर क्रिमिनल हूं। तो वो 2 लोग हैं गनर, गार्ड, और उनपे भी कोई वेपन नहीं है, हथियार नहीं। मैंने पूछा कोई भीड़ आके इस परिवार पे हमला कर देगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो उन्होंने कहा हमें यही ऑर्डर है, ऐसे ही रहना है। मैं बड़ा ये लोग सुरक्षा के लिए हैं। और वो एससीआई आके हमारे सामने परिवार को डांटने लगा। तो मैंने कहा जब मेरे सामने ये हाल है तो हमारे पीछे क्या होगा भाई? हमारे पीछे कितना अन्याय तुम लोग करते हो, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो? पुलिस डराने के लिए है या उनकी मदद करने के लिए? सच ये है, जब ये महसूस होने लगा, चंद्रशेखर रावण से हम बात कर रहे थे। वो दिखा रहे थे किस तरह से जयपुर की सड़कों पर वो गुजर रहे हैं और आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं, कैसे उन्हें घेरे हुए हैं। ये भी बता रहे थे कि परिवार से जब मिले तो परिवार के पिता ने क्या कहा। पिता ने कहा कि वो बात सच थी कि मेरे बेटे ने मटकी से पानी पिया था और टीचर ने मारा था। माँ ने कहा कि आखिरी समय में बेटे का चेहरा भी नहीं देखने दिया। वो दृश्य हमने देखा था, कैसे एक पिता के ऊपर लाठियां बरसाई गई जब उसके बेटे की लाश उसके घर पर रखी हुई थी। सचिन पायलट वहां पहुंचे थे। सचिन पायलट ने यही कहा था कि इंसाफ होना चाहिए, जांच होना चाहिए। जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है घर वालों पर, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। किन लोगों के दबाव में और कैसे उस बच्चे का दाह संस्कार आधी रात को किया गया या शाम के बाद किया गया, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मगर कुछ भी नहीं हुआ। पहले पुलिस के अधिकारी आए, पुलिस के अधिकारियों ने क्लीन चिट देने की कोशिश की। खुद रवि प्रकाश मेहराड़, एडीजी क्राइम राजस्थान ने कहा कि एसपी ने जल्दीबाजी की है, वहां पर यह कहने में कि मटका नहीं था। एडीजी क्राइम जांच कर आ गए, मौखिक अपनी फाइंडिंग बता दिया सेमू में, मगर उस फाइंडिंग का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अब कहा जा रहा है कि एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी तय करेगा कि वहां मटका था या नहीं।
सवाल मटके का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जिस मानसिकता की वजह से आज चंद्रशेखर रावण जैसा एक दलित नेता कह लीजिए, कार्यकर्ता कह लीजिए, जो भी हो, अगर वो समाज के किसी व्यक्ति से मिलना चाह रहा है तो उसे इस तरह से नहीं रोका जाना चाहिए। 40-40 गाड़ियां आप जालोर से लेकर जयपुर तक लेकर आ रहे हो, क्या वो क्रिमिनल है? क्या इतनी नफरत करते हैं किसी नेता से? कोई सरकार इतनी नफरत करती है? बड़ा सवाल यही है कि किस समाज में हम जी रहे हैं। आजादी के इतने दिन बाद भी अगर कोई समाज का नेता किसी पीड़ित परिवार के पास नहीं जा पाए तो ये हमारे लिए धब्बा है। वो बता रहे हैं कि 14 घंटे का समय तय करके वो दलित परिवार के पास पहुंचे थे। वापस जुड़ गए हैं चंद्रशेखर, अपनी बात पूरी कीजिए। आप वहां पर जो आपने देखा, जो बता रहे थे कि पुलिस वालों कैसे वो डांट, हाँ, उनके परिवार ने मुझे बताया, हाँ डांट, उन्होंने मुझे बताया कि मटकी की जगह जो है वो मटकी हटा दी गई है। टंकी में एक नई टंकी जो है लगाई गई है ऊंची करके, क्योंकि मीडिया के लोगों ने दिखा कि इतना नीचे झुक के कैसे पानी पीते थे। उसके बावजूद उन्होंने मुझे एक चीज और बताई कि कुछ फर्जी जो है मेडिकल के जो है पेपर्स बनवाए जा रहे हैं उस बच्चे के नाम से, कि भाई उसका इलाज चल रहा था पहले से 4-5 साल पहले से। ऐसे जो है ना पेपर भी जो है तैयार कराए जा रहे हैं फर्जी डॉक्टर इलाज से। चल रहा था तो ये और भी गंभीर बात है चंद्रशेखर जी, कि बीमार बच्चे को मारा उसने। ये तो नहीं, ये वो तो और भी उनका कहना शरद जी कि वो बीमार था ही नहीं। अच्छा, बीमार बच्चे को कोई स्कूल भेजेगा क्या? पहले उसका इलाज कराएगा, स्कूल भेजेगा? नहीं। और टीचर वो जानबूझकर, अगर टीचर वो जानता है बीमार है तो कान पर मारेगा क्या? फिर तो जानबूझकर मारना हुआ उसकी, फिर तो हादसा नहीं, तो हत्या ये होगी इस तरह की। उस पूरी घटना को छिपाने के लिए सब चीजें की जाए, इसलिए मैंने सीबीआई जांच की मांग की। और जैसे मैंने सीबीआई जांच की मांग की, मुख्यमंत्री ने एसआईटी बना दी। एसआईटी किसकी है शरद भाई? राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार की एसआईटी चली जाएगी। मैं आपको पूरा खेल समझाता हूँ। बेसिकली ये मामला अनटचेबिलिटी का है। राइट टू सिविल प्रोटेक्शन जो है 1955, उसको वो उसका प्रयोग होगा इसमें अनटचेबिलिटी का। जब दुनिया में इस बात की चर्चा होती है कि भारत में अनटचेबिलिटी कितने मामले आए, तो सरकारें इनको सब सारी सरकार छिपा लेती, लगाती नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अनटचेबिलिटी की बात को निकाला जा रहा है कि ये साबित हो जाए कि हत्या तो हुई, पीटा तो है, लेकिन अनटचेबिलिटी का मामला नहीं था, पानी छूने का मामला नहीं था। मैं कहता हूं सामंतवाद का गढ़ है। मैं गया था पाली में, जितेंद्र मेघवाल के परिवार ने मुझे बताया कि आज भी हम जो है यहाँ से पुरोहितों के घरों के सामने से जूते चप्पल पहन के महिलाएं नहीं जा सकती हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, मूछे रखने पे जितेंद्र मेघवाल कहते हैं। तो सामंतवाद का गढ़ है वो। और आप ये देखे शरद जी, मामला हाईलाइट हो गया भाई, वरना कितने ऐसे मामले गांव देहात में होते होंगे जिन पे कोई चर्चा नहीं होती, पुलिस एफआईआर लिखती होगी। आज के रवैये से मुझे लगता है कि दलित वहां घुट घुट के जी रहा है, वो आजादी चाहता है। उनको ये समझ आया कि इस व्यक्ति के साथ खड़े होकर हम आजाद हो सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत जिस बात को जानते हैं कि उनका जो गुलाम वोटर वो कट जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर उनके बीच में ना जाए। आज तो गजब तब हुआ, जब मैं आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे रोक के जबरदस्ती जिद की। वो शेड्यूल कास्ट के लोग थे कि भैया जो है बाबा साहब की मूर्ति पे फोटो वो माला चढ़ा दीजिए। मैं उतरने लगा तो एक सीईओ थे, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, देखिए मैं एक चीज और दिखा दूं आपको, देखिए किस तरह से जो है पहले से पूरी व्यवस्था जो है आगे है, देखिए। तो देख पा पहले रहे से हैं। पूरा इंतजाम किया हुआ है कि किसी भी हालत में रुकने नहीं देना है चंद्रशेखर को। तो मैं बड़ा अचंभित रहा जब उन्होंने मुझसे कहा, सीईओ ने, यहाँ राजस्थान में ही जब मैं वापस आ रहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बाबा साहब के स्टैचू को माल्यार्पण नहीं करते। मैंने कहा क्योंकि हमारे एसपी का आदेश है। मैंने कहा यार, ये आपके एसपी क्या संविधान से बड़े हो गए? आपके एसपी क्या भारत के लोकतंत्र से बड़े हो गए? हमारे जो राइट्स उनसे बड़े हो गए? मैंने कहा मैं कोई अपराधी, मुझे आपने अरेस्ट किया तो मुझे वो दो। किस बेस पर अरेस्ट किया है? कि मैं बाबा साहब के स्टैचू को, तो ये कांग्रेस की सच्चाई है राजस्थान की। मेरी कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर अन्याय होगा आपकी सरकार में तो मैं चुप्पी थाम लूं, और अगर बोलूंगा तो भाई कांग्रेस के लोग चिल्लाने लग जाएंगे कि ये बीजेपी के एजेंट है, ये तो बोल रहे हैं। तो क्या तो अपने लोगों को यहाँ मरने को छोड़ दो आपकी सरकार में, उनके साथ रेप हो, हत्याएं, मूछे रखने पे उनकी हत्या हो जाए। बाड़मेर का मामला आपके
के यहाँ से मैंने देखा, जैसे मूछे रखने पे पुलिस के लोगों ने पीटा, जब रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? तो क्या तो हम यहाँ पिटते रहे, हमारे घर जलाए जाते रहे, हमारी बहनों का रेप हो, हत्या हो, हम चुप रहे तो सब ठीक है, अगर हम आवाज उठाएंगे तो बहुत बुरा हो गया है। तो ये गलत फहमी है अशोक गहलोत जी को, उनको लगता है कि वो मुझे रोक दे। मुझे रोकने की बजाय शरद जी अगर वो इस अन्याय को रोके ना, यहाँ जो सामंतवाद में जो है पिस रहे हैं लोग, जो गुलाम की तरह जी रहे हैं, उसे रोके तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे रोकने की बजाय, मुझे रोक के क्या करोगे, मैं तो आम इंसान हूँ, मैं तो संविधान के हिसाब चलता हूँ। लेकिन वो जो इतना अन्याय जो हो रहा है पश्चिम राजस्थान में, उसको नहीं रोक पाएंगे अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी कठपुतली की तरह काम करते हैं सामंतवाद के आगे, और वो सोचते हैं उनके यहाँ। मैं धन्यवाद देता हूँ उन गुलाम नेताओं का भी, जो जिनके सामने, जो कांग्रेस बीजेपी में बैठे हैं, उनके सामने उनके समाज के साथ ही अन्याय होता है और वो चुपचाप सहते रहते हैं। मैं उन गुलाम नेताओं का भी धन्यवाद देता हूँ कि समाज उनकी सच्चाई भी देख रहा है, और समाज जो है कांग्रेस का लोकतंत्र और अशोक गहलोत जी के का भी जो है, जो सरकार है उसकी सच्चाई भी देख रहा है। हमारे लोग इसमें बेचारे कभी बीजेपी इसमें से नाराज होते हैं तो इनको वोट देते हैं, इनसे नाराज होते हैं बीजेपी को देते हैं, लेकिन अब उनको ये समझ आ रहा है कि दोनों एक जैसे ही हैं, तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। इस मामले में तो पूरा कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ ही नजर आई। इसीलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कोई विपक्ष का दबाव भी नहीं है, और मीडिया में भी जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि सरकार के पक्ष में है। ये दृश्य आप दिखा रहे थे, चंद्रशेखर रावत जैसे पुलिस वाले आगे पीछे लगे। लेकिन चंद्रशेखर, आप कीजिएगा क्या? आपको राजस्थान में अगर एंट्री कभी मिलेगी ही नहीं, तो क्या इसी तरह से छुप कर आइएगा, भागते रहिएगा, इसी तरह कहानी चलती रहेगी? शरद जी, मैं आजाद हूँ, बेसिक मैं संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहता, वरना मैं, मेरे पास इतनी बड़ी टीम है कि मैं यहाँ की सरकार को जब चाहे सबक सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं लोकतंत्र की हत्या नहीं, मैं भरोसा नहीं रखता, मैं संविधान के विरुद्ध नहीं जाना चाहता। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एडवोकेट हूँ, तो मैं संविधान के दायरे में सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं उस दिन भी शरद जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द था, मैं 10 घंटे मुझे बिठा के लेके जाएगा एक गाड़ी में, 7-8 लोग थे हम। मैंने उनसे कहा कि यार ये कहाँ का वो है, अगर आप पे गाड़ी नहीं है तो भाई मुझसे कह दो, मैं अपने के साथ कह दो गाड़ी का, अगर आपको लेके चलना चलो, मेरी वजह से अगर माहौल खराब हो रहा। लेकिन आप ये देखो, मुझे एक दिन मुझे उस दिन दर्द हुआ, मुझे लगा कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए। जब मैंने देखा अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि कुछ छोटी सी घटना है, क्या हुआ है, तो होती रहती है, और वो कंपैरिजन करते हैं दूसरे स्टेटों से कि दूसरे स्टेटों में भी तो हो रही है। तो मैं कहता हूँ भाई, आप किस लिए चीफ मिनिस्टर हो? आप चीफ मिनिस्टर होकर ये बात कहते हो कि भाई दूसरे स्टेटों में हो रही है, आप चीफ मिनिस्टर होकर कहते हो कि छोटी सी घटना है, तो मैं आपको क्या समझू कि आप दलितों को इंसान समझते हैं, नहीं समझते हैं? और फिर आपके यहाँ इतनी बड़ी घटना हो, पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है, और आप घूम रहे हैं गुजरात चुनाव के सिलसिले में बैठक करते हुए। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो दलितों के मामले में कितने अति संवेदनशील है, या वो जो है बिल्कुल ये निष्कुट हो गए हैं कि भाई उनको इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, उनको जो है मरने की हालत में छोड़ देना है, उनको उनके हालात में छोड़ देना है, छिटने पिटने मरने के बाद। तो मैं समझता हूँ उनकी जो है संवेदनहीन हो गए हैं वो, और उनकी दलितों के प्रति जो उनकी प्रदेश के लोग हैं उनके प्रति जो उनका एक तरह का प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो लगभग जो है टूट चुका है राजस्थान में। और वो सोच चाहते हैं कि चंद्रशेखर यहाँ ना रहे तो गुलाम फिर से उनकी गुलामी करते रहे। लेकिन इस बार मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, पैमाना होता है, वो पैमाना भर गया है। अब वो लोग उठ रहे हैं, अब वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, वो मुकदमे भी दर्ज करा रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि हम लड़ेंगे। अब वो समय बदल रहा है, और मुझे लगता है कि अब वो अन्याय नहीं सहेंगे। तो आपने कहा कि कैसे आओगे चंद्रशेखर, तो मैं आऊंगा भाई। मैं यहाँ की सरकार मुझे फांसी चढ़ा दे, मैं तो भगत सिंह को भी अपना आदर्श मानता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। तो यहाँ की सरकार मुझे जेल में, पिछली बार सीएचसी की लड़ाई में 4 दिन जेल में रहा, तो मैं ना तो जेल से डरता ना मुकदमों से डरता। और मैं अगर अन्याय के खिलाफ चुप हो जाऊंगा तो लड़ेगा कौन भाई? मैं जो आदमी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता और मुकदमों से नहीं डरता, वो भी चुप हो जाएगा, तो फिर तो सब जीरो हो जाएगा। फिर तो सपना जो शहीदों ने देखा था, जिन लोगों ने आजादी के लिए बलिदान दिया, वो सब जीरो हो जाएगा अगर सब लोग चुप्पी थाम लेंगे। लेकिन मुझे तरस आता है कि जब हम ये नोटिस करते हैं आज भारत के विषय में कि जो जहां बीजेपी से अलग सरकारें हैं,
हम ये महसूस करते हैं कि वहां तो कम से कम थोड़ी सी आजादी की बात हो, लेकिन मैं समझता हूँ कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ तो उससे भी बुरा हाल है। तो अशोक गहलोत जी को सोचना चाहिए, अपनी बिल्कुल। सरकार में कानून का राज स्थापित करे, जो ऐसी घटनाएं ना हो, मेरे जैसे लोगों को यहाँ के संघर्ष करना पड़े। और अगर वो राजनीति का अधिकार भी छीनना चाहते हैं कि भाई मैं आके यहाँ काम ही ना करूं, तो अशोक गहलोत जी तो फिर उनको तो बहुत जगह घूमना है, बीमार में तो सब जगह। बिल्कुल चंद्रशेखर, आपने अच्छी बात कही। बाबा राम साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसमें सबको हक दिया है और आपको उस संविधान की पालना करनी चाहिए। इसकी पालना वो कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें चंद्रशेखर रावण एक व्यक्ति हैं, उनसे ज्यादा बड़ी लड़ाई है इंद्र मेघवाल की। इंद्र मेघवाल को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप गए वहां, क्या आपको लगता है परिवार को भरोसा है कि एसआईटी जांच करेगी? क्योंकि देखिए, एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरार जो हैं, जिसके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि वो दलित है, उन्होंने कहा कि एसपी ने जल्दीबाजी की है कहने में कि मटका नहीं था, उसके बावजूद एसपी नहीं हट रहा है। कई लोग जो फर्जी एसआईटी घूम रही है मीडिया की, उन्हें स्टिंग ऑपरेशन किया तो पुलिस वाला जो तैनात है वो कह रहा है कि अजी कुछ नहीं हुआ था, बात का बतंगड़ बना रहे हैं, कोई गड़ा नहीं था। अब पुलिस जो तैनात है उसके घर पे, उसकी मानसिकता ऐसी है, तो क्या जांच होगी? बड़ा सवाल यह है कि ये जांच में कुछ सच निकल पाएगा या नहीं। मैंने आज के हालात देख के ही और उस दिन उनके पिताजी से बात करके सीबीआई जांच की मांग करी थी कि न्यायपालिका की निगरानी में हो, क्योंकि जिस सरकार के मुख्यमंत्री और अधिकारी कर्मचारी एक जैसी भाषा बोल रहे हों, वो बिना जांच के स्टेटमेंट दे रहे हों। आपको याद होगा हाथरस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे यूपी के, प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा कि रेप नहीं हुआ है। तो हमने सब लोगों ने सवाल खड़े किए कि भाई आप कौन होते हो ये तय करने वाले कि रेप हुआ है नहीं हुआ? ये तो कोर्ट तय करेगा, ये तो जब एग्जामिन होगा मेडिकल रिपोर्ट तो वो तय करेगी, आप कौन होते हो। लेकिन यहाँ आप देखिए कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, पुलिस अपने आप तय कर दिया, एसपी ने बयान दे दिया। तो क्या मुख्यमंत्री जब ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में दे दिया, या एडीजी क्राइम कह रहे हैं, तो क्या उस एसएसपी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि वो जो है डायल्यूट कर रहा है चीजों को? जब वो एसएसपी और डीएम तालियां बजाते हैं वहां खड़े होके पंचायत में, तो क्या ऐसे अधिकारी जो है न्याय दिला देंगे? क्या परिवार का विश्वास मजबूत कर? जैसे मैंने सुरक्षा की बात आपको बताई कि 2 सिपाही, नियत्ते सिपाही, दोनों शेड्यूल कास्ट के, अगर कोई अन्याय हो तो मरो, आप ही सामना करो। तो ये इसलिए उन्होंने जो बयान दिया एडीजी क्राइम के लिए कि वो दलित समाज से, ये विश्वास जागरूक करने, जताने के लिए कि दलित समाज में विश्वास जाए कि हमारा आदमी है, ये हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। लेकिन सच ये है कि सरकारी कर्मचारी सरकार का होता है, चाहे वो पुलिस का हो या प्रशासन का, उनकी तो और रिपोर्ट ही उसके लिए सामने नहीं पहले आई। परिवार से पहले आपने कहा प्रशासन कि होता है। उन्होंने कहा, रिपोर्ट ही सामने नहीं आई उनकी। हाँ, बिना रिपोर्ट के स्टेटमेंट दे दिया। देखिए ना, जज हो गए हैं, राजस्थान पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जज हो गए। मैंने रवि प्रकाश जी का स्टेटमेंट भी सुना जो आपके चैनल पे ही, वो कुछ भी कहने से बच रहे थे, कह रहे थे जांच आने दीजिए, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मटका की जगह है वहां, ये तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन आप ये बताओ कि एसएसपी ने कैसे बयान दे दिया, किसके दबाव में दे दिया बयान? और आज तो विपक्ष भी चुप है, सब लोग चाह रहे मामला दब जाए, क्योंकि दलितों का मामला है, जानवर है, ये मर भी गए तो क्या फर्क पड़ा, 9 साल का बच्चा है, 9 और मर जाते क्या फर्क पड़ता है? तो विपक्ष भी चुप है। अगर हम लड़ना चाहते हैं, सब लोग मिलकर दबा रहे हैं, अगर हम लड़ना चाहते हैं तो हमें निकाल दो, भगा दो, डरा दो, धमका दो, धमकी दे दो, तो मैं कह रहा हूं चढ़ा दो फांसी। लेकिन क्या आप इस अन्याय को आपके अन्याय होगा और हम चुप रह लेंगे? ये गलतफहमी है। तो ये मैं तो कांग्रेस के सीनियर लीडर से पूछना चाहता हूं कि भाई अब राजस्थान में बताओ कि लोकतंत्र कहाँ है? जो अन्याय आपकी सरकार कर रही है, इसको लोकतंत्र मानते हो? दूसरी बार जब हाथरस कांग्रेस के सीनियर लीडर गए तो यूपी गवर्नमेंट ने भी उनको 5 लोगों को परमिशन दे दी, मुझे तो तीसरी बार में भी नहीं दी। मुझे तीसरी बार में छुप छुपा के जाना पड़ा, क्योंकि मैंने वादा किया था, मैंने कहा भी था उस दिन वहां के अधिकारियों की, अगर मैंने ठान लिया कि जाना है तो राजस्थान की पूरी फोर्स लगा लेना अगर मुझे पकड़ पाए। तो मैंने वो करके भी दिखाया। लेकिन अब तो मैं भरोसा करके आया कि भाई ठीक है, अब तो मैं चल के अपनी बात रखूंगा, कल को मीडिया के सामने बताऊंगा क्या है। लेकिन अब ये क्या है, इसको मैं क्या मानूं? तो ये है गुंडागर्दी और तानाशाही। और कभी कभी तानाशाही में आदमी इतना इस हालात में चला जाता है कि वो सोच ही नहीं पाता कि इसके भविष्य के परिणाम क्या होंगे। दलित समाज क्या देख नहीं रहा है कि उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है?
किस तरह से उनके बेटे को बेइज्जत किया जा रहा है, अपमानित करके जो है जबरन निकाला जा रहा है। मेरे साथ अनिल देन वाले हमारे कोर कमेटी के मेंबर है, वो बैठे हुए हैं, उनका वो राजस्थान के रहने वाले, उनका कोई लेना देना नहीं है यूपी में। जबरन उनको जो है उनको मजबूर किया जा रहा है दिल्ली जाओ, इनका जो काम प्रभावित होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये अन्याय की जो प्रकाष्ठा राजस्थान में लिखी जा रही है, इसका जवाब जो है आने वाले समय में यहाँ का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी जो है, कमजोर वर्ग जो है, जो विश्वास रखता है हमें, वो जरूर लेगा। और वहां हालात सबके ऐसे ही है, पश्चिम यूपी, पश्चिम राजस्थान में सबके हालात ऐसे ही हैं। बेसिक ये पश्चिम राजस्थान है और मैं पश्चिम यूपी से आता हूँ, तो देखो दोनों कितना वो होता है। मैं वहां भी अन्याय के खिलाफ लड़के आया हूँ और यहाँ भी मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, लेकिन पूरे देश में हमारी समस्या जैसी है कि हमें बिल्कुल कर्म से नहीं, हमें जाति से पहचाना जाता है। अब जाति है कि जाति नहीं। जी, जाति है कि जाति नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दृश्य को देख रहे होंगे कि चंद्रशेखर के पीछे कैसे पुलिस की गाड़ियों की लाइटें दिख रही हैं, और कम से कम वो संज्ञान लेंगे और कहेंगे कि चंद्रशेखर इस देश के नागरिक हैं, राजस्थान के आजाद हवा में ये सांस ले सकते हैं, लोकतंत्र की जो दुहाई देते हैं उसके बारे में समझेंगे वो, और इन्हें आजाद किया जाएगा वाकई में पुलिस के इस पहरे से। लेकिन फिलहाल तो पुलिस है कि मानती नहीं, इन्हें वापस फिर से लगता है कि दिल्ली लेकर जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा हमारा सवाल यही है कि चंद्रशेखर को चाहे जितनी बार आप दिल्ली छोड़ आइए, मगर इंद्र मेघवाल को इंसाफ दीजिए, और हमारी लड़ाई इंद्र जारी रहेगी शरद जी, इंद्र मेघवाल को इंसाफ नहीं मिलेगा। जी शरद जी, मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं, आप शायद आपको अनुभव है, लेकिन ये भी सच है कि मुख्यमंत्री जी मेरे आने और जाने की दोनों की खबर रखते हैं। मुख्यमंत्री जी तो करवा रहे हैं, पुलिस की क्या हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री जी के बिना मेरे साथ ये अन्याय करे। लेकिन लड़ाई इंदर मेघवाल के साथ साथ जितेंद्र मेघवाल की भी है, हर उस गरीब की है जिसके साथ अन्याय हुआ और आवाज उठाने पे पुलिस ने जो है उसको पीट के थाने से भगा दिया। हर उसकी लड़ाई है। मैं इंदर के लिए भी न्याय चाहता हूँ, समान न्याय। मैं जितेंद्र मेघवाल के लिए भी समान न्याय चाहता हूँ, और मैं हर उस व्यक्ति के लिए, वो दलित हो, अगड़ा, पिछड़ा, अगर वो राजस्थान का नागरिक है तो मैं सरकार से उसके हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहता हूँ। और अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो फिर ये हमें हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। यही तो लोकतंत्र है कि विपक्ष की बातों को भी आप सुनो, लेकिन आप तो तानाशाह हो गए। तो पुलिस है बिल्कुल कि चंद्रशेखर, आपकी मानती बात से नहीं, हम और सहमत हैं। जाति है कि जाति नहीं। बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, हम उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लड़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लड़ने का दावा करते हैं वो जमीन पर दिखे, ये कम से कम उम्मीद कर रहे हैं। इसी के साथ चंद्रशेखर, आपको धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और राजस्थान तक के सभी दर्शकों को इंद्र मेघवाल से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।